शहीद लाल पद्मधर को नमन करते हुए दोस्तों, मैं अपने गुरुजनों और अग्रजों को प्रणाम करता हूं और आप सभी भारत के भविष्य को, आप सभी लोगों का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान छात्र संघ चुनाव का यह पर्व आ गया है। आपने देखा होगा कि आपके बीच में पार्टी और पैनलों के लोग हैं, लेकिन मैं एक आम छात्र की हैसियत से आपके बीच में आया हूं। मैं शोध छात्र हूं। दोस्तों, मैं एक आम छात्र हूं, इसका अपराध है मेरा, क्योंकि मैं एक टॉपर हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं जेएनयू छोड़ के आया हूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। इसलिए पार्टी पैनल के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, आपके बीच से एक आम छात्र का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहूंगा इन सभी लोगों को, इन झंडा बरदारों को, कि उजड़े हुए गुलशन में चमन खिलाऊंगा, उजड़े हुए गुलशन में चमन खिलाऊंगा। दोस्तों, उजड़े हुए गुलशन में चमन खिलाऊंगा, आपके बीच में ऐसे दिए जलाऊंगा जो बुझे हुए हैं, उनको फिर से आपके बीच में लाऊंगा, फिर से आपके बीच में लाऊंगा। दोस्तों, मुद्दों पर बात होनी चाहिए यहां पर, लेकिन यहां मुद्दों पर बात ना होकर के सिर्फ पार्टी और पैनलों की बात होती है। यहां पर बड़े बड़े मठाधीशों की बात होती है। हमारे साथ कोई मठाधीश नहीं है, हमारे साथ कोई मठाधीश नहीं है, तो यह हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन सोचिए, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ ये आम छात्र खड़ा हुआ है, जो आज अतुल नारायण सिंह बनकर के काम कर रहा है। आपके बीच से, आपके यहाँ पर, आपके बीच में मैं रहने वाला छात्र, आपके बीच में कक्षाएं पढ़ाने वाला छात्र, जब आपके छात्र संघ का नेतृत्व करने के लिए आना चाहता हूं, तो ये लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, आपके बीच में जाकर के कहते हैं कि ये छलावा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आपके बीच से एक आम छात्र तो निकल के आया, कम से कम आपकी बातों को कहने के लिए एक आम छात्र तो निकल के आया है। ये आपके बीच का आम छात्र समझता है। हम मुद्दों पे बात करने आए हैं। हमारे बीच आज कक्षाओं की समस्याएं हैं। हमारे न रूम्स का डिजिटलाइजेशन है, न लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की स्थिति से आप सभी लोग अवगत हैं। हमारे यहाँ ना कैंटीन की सुविधा है, न मेस की सुविधा है। मैं अगर अध्यक्ष बना तो आप लोगों के बीच सबसे पहले इन क्लासरूम्स का डिजिटलाइजेशन होगा, आपके लाइब्रेरी के किताबों का डिजिटलाइजेशन होगा, आपके किताबों की कैटलॉगिंग होगी। अगर मैं अध्यक्ष बना तो आपके हॉस्टल्स में सब्सिडी मेस चालू करवा दूंगा, क्योंकि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक मानक है। दोस्तों, इन मानकों के अनुरूप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदलना है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा आत्मिक लगाव है, वो जुड़ाव है, क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाला एक आम छात्र यहाँ की लाइब्रेरी की सुविधाओं के संदर्भ में बात करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समृद्ध लाइब्रेरी किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर न डिजिटलाइजेशन है, न कैटलॉगिंग की सुविधा है, जिससे हमें किताबें नहीं मिल पाती हैं। हम ई बुक्स के रूप में किताबों को आपके बीच में उपलब्ध कराएंगे, आपके बीच में मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं डेलीगेसी में रहा हूं और वर्तमान में हॉस्टल में भी रह रहा हूं। डेलीगेसी में रहने वाले हमारे भाई, जिनको आज रूम रेंट के मकान मालिकों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, मैं उनके लिए रूम रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का गठन करवाऊंगा, उसके लिए संघर्ष करूंगा। आपके बीच में उन मुद्दों की, उन बातों के लिए लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैं एक छात्र के रूप में आप सभी की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानता हूं, समझता हूं। उन कक्षाओं में बैठ करके पढ़ा हूं और वहीं पर एक शोध छात्र की हैसियत से खड़े होकर के पढ़ाया हूं। अच्छी तरीके से इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समझता हूं, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छोड़ करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टॉप करके आया था यहां पर। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक समृद्ध यूनिवर्सिटी है। यहाँ की गरिमा है, यहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा है। मैं इस गुरु शिष्य परंपरा का अगर निर्वहन करूं तो मुझे दलाल की संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि यह राजनीतिक दलों के दलाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको यहाँ की पढ़ाई लिखाई और यहाँ के कैंपस से कोई वास्ता नहीं है। इनको डर लगता है आप आम छात्रों से, आप आम छात्रों से इन्हें डर लगने लगा है अब। और बात होती थी कैंपसों में तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। सोचिए, विरोध होता था मेरा, और इन मुद्दों पर, इन बातों पर, इन सृजनात्मक बातों पर जब मैं बात करता था तो उन चीजों को खंडन इस रूप में किया जाता था कि वो सभी की सभी नकारात्मक हैं। सोचिए, नकारात्मकता का यह
का स्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब तक चलेगा? 2 मिनट और। नकारात्मकता का स्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब नहीं चलेगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आम छात्र अब जागरूक है। वो समझता है कि उसके बीच के मुद्दे को कौन उठा सकता है, उसकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसके बीच में रहा एक आम छात्र चाहिए, उसके बीच में पढ़ा एक आम छात्र चाहिए, जो कम से कम कक्षाओं को समझता हो, जो कम से कम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हो, जो कम से कम एक आम छात्र की मूलभूत आवश्यकताओं को समझता हो। दोस्तों, मैं आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था कराऊंगा, मैं आपके लिए अपनी बहनों के लिए 24 घंटे सुविधा केंद्र की ऐसी व्यवस्था कराऊंगा जहां पर एक टोल फ्री नंबर होगा और 24 घंटे वो व्यवस्था आपके बीच में उपलब्ध रहेगी। आपको कोई भी सुरक्षा, कोई भी समस्या हो तो आप आकर के सीधे उस पर कॉल कीजिए और वह समस्त समस्याएं 24 घंटे के अंदर निराकरित की जाएंगी। यह मुद्दा है हमारा। मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, तो समझूंगा कि छात्र संघ का कोई सहयोग है, क्योंकि यह एक संरचनात्मक मंच दिया जाता है तमाम छात्रों की आवाज को उठाने के लिए। तमाम छात्र अगर इस पर नहीं सचेत हुए तो आने वाली 30 तारीख को अगर हमने वोट नहीं किया, आपके बीच से एक आम छात्र चुनकर के नहीं आया, क्योंकि इन पार्टी पैनल के दलालों को विधानसभा चुनाव के लिए युवा चेहरा चाहिए जो ले जाकर के विधानसभा चुनाव में आपके बीच में से बेच सके उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। तो धोखे में मत आइएगा दोस्तों, आपको निर्णय लेना है, आपको देना है अब की बार अपना मत एक ऐसे आम छात्र को जो हमारे छात्र संघ को समझता हो, इसकी एक गरिमा हो, इसकी एक आशा हो जिसको वो पूरा कर सकता हो। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा कोई ऐसा राजनीतिक निर्धार नहीं था। आपके तरह मैं भी आजमगढ़ की धरती से यहाँ पर IAS बनने के लिए आया था। मेरी माँ भी उतना ही रोई थी जितना आपकी माँ रोती है जब आप घर से आते हैं तो। लेकिन मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरी माँ देखो आज हमें जरूरत है, समय नेतृत्व की जरूरत है, वह नेतृत्व आप देंगे हमें। आज मैं ये माला आपने पहना के भेजी थी, मैं यही रख के आ रहा हूँ। अगर जिताया आपने तो फिर आप पहनाएंगे इसे, इसके हकदार आप बनेंगे, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ। आप हमारे साथी हैं, आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारे लिए संघर्ष करेंगे। जवाब 30 तारीख को आप सभी को देना है। आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, आप सब जवाब देंगे। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अब की बार जवाब नहीं दिया तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भविष्य संकट में चला जाएगा, और यह संकट में गया तो हम लोगों का भविष्य घर में चला जाएगा। एक अभिभावक का विश्वास हो जाएगा। एक अभिभावक चाहता है उसका जो बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया है वो अपने बच्चे को उच्च स्तर की शिक्षा दे। राजनीति दिया गया है वह राजनीतिक और बाजारीकरण हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा राजनीतिकरण यहाँ नहीं होना है। इन झंडों की जगह पे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्योंकि लिंग दो की सिफारिशों पर आप चुनाव करा रहे हैं तो सबसे पहले इन झंडों को बंद करवाइए। क्यों इन पर बात नहीं करते हैं आप? क्यों सिर्फ बात करते हैं उन चीजों पर कि आपको मुद्दे चाहिए, आपको बातें चाहिए, आपको क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो हमें दो। सिर्फ ये कहते हो कि पोस्टर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये कहते हो कि होर्डिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके बीच में डंडे और झंडे की राजनीति का स्तर इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों ने तय किया है। इसके लिए यह जिम्मेदार है, क्योंकि ये भी पार्टी और पैनल के ही लोग हैं। आप लोगों के बीच में मैं रहूंगा, आऊंगा और कई सालों तक रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग और समर्थन बनने के लिए। जय हिंद।